एक जिंदगी जो असमानता से बनी, अंबेडकर का बचपन। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही सामाजिक अन्याय और भेदभाव का सामना किया और इन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें एक महान समाज सुधारक बनाया। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में MHU मध्य प्रदेश, इंडिया में हुआ था। यह छोटा सा शहर जो ब्रिटिश इंडिया के समय में एक छावनी था, उनके जीवन का पहला अध्याय बना। वो रमजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई मुर्बतकर की 14वीं संतान थे। उनका परिवार एक साधारण लेकिन प्यार से भरा परिवार था, जहां उन्होंने अपने बचपन के कुछ साल बिताए। परिवार महार जाति का था, जो उस समय के सामाजिक व्यवस्था में नीचे माना जाता था। ये जाति व्यवस्था उनके जीवन का एक कड़वा सत्य थी, जिसे उन्होंने हर दिन महसूस किया। हिंदू जाति व्यवस्था में उन्हें अछूत माना जाता था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर अलग करती थी और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाने का काम करती थी। इसका मतलब था कि उन्हें गंभीर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, उन्हें पानी के स्रोतों से दूर रखा जाता था और उनके साथ एक इंसान के रूप में व्यवहार नहीं किया जाता था। अंबेडकर का बचपन अछूत होने की कड़वी सच्चाइयों से भरा था। स्कूल में उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था और उन्हें अक्सर शिक्षा के मौलिक अधिकार भी नहीं मिलते थे। उन्हें स्कूल में अलग रखा जाता था और अक्सर बेसिक अधिकार भी नहीं दिए जाते थे। यह सब देखकर उनके मन में एक गहरा दर्द और गुस्सा पैदा होता था, जो उनके आगे के जीवन का मूलाधार बना। इन अनुभवों ने उनके अंदर अन्याय की गहरी भावना भर दी, जिसने समानता के खिलाफ उनकी जिंदगी भर की लड़ाई को आग लगाई। ये अनुभव उनके विचारों को मजबूती से प्रभावित करते रहे। इन मुश्किलों के बावजूद अंबेडकर के पिता, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिपाही थे, ने अपने बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पढ़ाई को गरीबी और भेदभाव के चक्र से निकालने की कुंजी माना। ये सोच उनके बच्चों के जीवन में एक नया उजाला ले आई, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। अंबेडकर के शिक्षकों ने भी उनकी क्षमता को पहचाना और उनकी पढ़ाई में सहयोग किया। उन्होंने अंबेडकर को एक प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में देखा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इन शुरुआती अनुभवों ने युवा अंबेडकर पर गहरी छाप छोड़ी। ये अनुभव उनके विचारों और सपनों को आकार देते रहे, जो आगे चलकर उनके सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का मूलाधार बने। उन्होंने उनके विचारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को आकार दिया। ये प्रतिबद्धता उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जो उन्हें हर कदम पर प्रेरित करती रही। अछूत प्रथा के खिलाफ उनकी लड़ाई उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। उन्होंने अपने जीवन को इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और हर कदम पर इसके खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समानताहीन समाज के लिए प्रयास करते रहे। ये उनकी कहानी है, जो हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति का संकल्प और हिम्मत समाज को बदल सकता है। रोकों को तोड़ते हुए शिक्षा की खोज। शिक्षा के प्रति अपार समर्पण और दृढ़ संकल्प ने अंबेडकर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था: ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से अपने और अपने समाज के जीवन को सुधारना। ज्ञान की प्यास ने अंबेडकर को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने जीवन के प्रथम चरणों में ही यह समझ लिया था कि शिक्षा ही एक ऐसा शक्ति है जो व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना सकती है। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उन्होंने अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाया। उनकी प्रतिभा के कारण उन्हें स्कॉलरशिप मिली, जिसके मदद से वो 1913 में और पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। ये स्कॉलरशिप उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती है, जहां उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा था। अमेरिका में अंबेडकर ने न्यूयॉर्क सिटी की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने न सिर्फ अपने विषय में ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि विदेशी संस्कृति और विचारों से भी परिचित हुए। उन्होंने 1915 में मास्टर्स डिग्री और 1916 में अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त की। यह उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण चरण था, जहां उन्होंने अपने ज्ञान को और भी गहरा बनाया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की भी पढ़ाई की। लंदन में उन्होंने कानून और सामाजिक न्याय के विचारों को और भी गहरा समझा, जो उनके आगे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। विदेश में बिताए समय ने उन्हें लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय के बारे में नए विचारों से परिचित कराया। ये विचार उनके मानसिकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण थे, जो उनके आगे के सामाजिक संघर्ष में प्रभावित करने वाले थे। अंबेडकर के पाश्चात्य अनुभवों ने उनके ज्ञान के दायरे को बढ़ाया।
उन्होंने विदेश में कई महान विचारकों और सामाजिक सुधारकों के विचारों का अध्ययन किया जो उनके अपने विचारों को और भी मजबूत बनाने में सहायक रहे। उन्होंने पाश्चात्य दार्शनिकों और सामाजिक सुधारकों का अध्ययन किया, खासकर जॉन डीवे, जॉन स्टुअर्ट मिल और कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित हुए। ये विचारक उनके जीवन और कार्य को प्रभावित करने वाले थे। इन विचारकों ने तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता पर जोर दिया। अंबेडकर ने इन विचारों को अपने जीवन और कार्य में अपनाया, जो उनके सामाजिक सुधार के प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। 1923 में भारत लौटने पर अंबेडकर एक शक्तिशाली शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की जटिलताओं की गहरी समझ से लैस थे। उन्होंने अपने विदेशी अनुभवों को अपने देश के हित में इस्तेमाल करने का संकल्प किया। वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल पिछड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए करने के लिए दृढ़ संकल्प थे और उनके अधिकार के लिए आवाज उठाने लगे। उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया और अपने ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की एक नई लहर को जन्म दिया। महद सत्याग्रह एआई की मौत। 1927 का साल अंबेडकर के आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने महाराष्ट्र में महद सत्याग्रह का आयोजन किया, जो एक पब्लिक टैंक से पानी लेने के अछूतों के अधिकार के खिलाफ था। सत्याग्रह दलित अधिकार का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था। महद सत्याग्रह का सामना अपर कास्ट हिंदूज के विरोध से हुआ, लेकिन इसने दलित समुदाय को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे और दलित सशक्तिकरण के प्रतीक बन गए। इस घटना ने अंबेडकर की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया। वो शांतिपूर्ण तरीकों से अन्याय का विरोध करने में विश्वास रखते थे। इस स्थायी सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक मानते थे। भाग 4, आवाज़हीनों के लिए आवाज, दलित अधिकार के लिए समर्थन। भारत के सामाजिक और आर्थिक इतिहास में दलित अधिकार के लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। यह संघर्ष न सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार के लिए बल्कि एक सामूहिक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी था। 1930 और 1940 के दौरान अंबेडकर ने दलितों के अधिकार के लिए आवाज उठाना जारी रखा। उन्होंने अपने जीवन को इस महान लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया। उनका विचार था कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने संगठनों की स्थापना की, उन्होंने अखबार शुरू किए, उन्होंने शक्तिशाली भाषण दिए। यह सब कुछ इसलिए था ताकि दलित समुदाय को एक मजबूत आवाज मिल सके और उनके अधिकार को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने गहरी जाति व्यवस्था को चुनौती दी। यह व्यवस्था जो सदियों से दलितों को दबाकर रखती थी, उसके खिलाफ उन्होंने एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि जाति के आधार पर भेदभाव गलत है। उन्होंने सभी के लिए समान अधिकार की मांग की। ये मांग न सिर्फ दलितों के लिए थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो समाज में भेदभाव का शिकार था। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां सभी को समान अवसर मिले। अंबेडकर का समर्थन अछूत प्रथा के खिलाफ लड़ाई से परे भी था। उन्होंने हर तरह के सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उनका विचार था कि समाज में हर व्यक्ति को इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए, ये उनका विचार था। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा और रोजगार के लिए भी काम किया। उन्होंने मजदूर अधिकार के लिए समर्थन किया। मजदूरों के शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उनके अधिकार के लिए संघर्ष किया। उनका विचार था कि हर व्यक्ति को अपने मेहनत का पूरा फल मिलना चाहिए। वो हर तरह के भेदभाव से मुक्त समाज में विश्वास रखते थे। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ सम्मान और इज्जत से पेश आए। उन्होंने हमेशा एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें आवाज़हीनों के लिए एक शक्तिशाली आवाज बनाया। उन्होंने अपने जीवन को सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। उनका प्रभाव आज भी हर उस व्यक्ति में देखा जा सकता है जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा है। उन्होंने समानता के खिलाफ लड़ने के लिए कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उनका जीवन और उनका काम आज भी नए कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमेशा लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके काम ने एक अधिक न्यायपूर्ण और समानताहीन भारत की नींव रखी। उनका योगदान भारत के इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जहां सभी को समान अधिकार और सम्मान मिले। भाग 5, गणराज्य के निर्माता अंबेडकर और भारतीय संविधान। 1957 में भारत की आजादी के बाद कानून में अंबेडकर की विशेषज्ञता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने नए स्वतंत्र राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लिए अंबेडकर का विजन संविधान में दर्ज है। इसने सभी नागरिकों के लिए
जाति, धर्म या मजहब के बावजूद समानता की गारंटी दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान ने अछूत प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने पिछड़े समुदायों को उठाने के लिए समर्थक कार्य का प्रावधान किया। संविधान पर उनके काम ने उन्हें गणराज्य के निर्माता का उपाधि दिलाया। संविधान लाखों भारतीयों के लिए आशा की किरण बना हुआ है। यह अंबेडकर की अमर विरासत का प्रतीक है। भाग 6 बौद्ध धर्म को अपनाना, सामाजिक न्याय की तलाश। 1956 में अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह फैसला उनके इस विश्वास से प्रेरित था कि बौद्ध धर्म जाति व्यवस्था से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो समानता, करुणा और सामाजिक न्याय पर जोर देता है। अंबेडकर का धर्म परिवर्तन उस जाति व्यवस्था के खिलाफ एक शक्तिशाली बयान था जिसके खिलाफ वो जिंदगी भर लड़ते रहे। इसने कई दलितों को जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह घटना भारतीय सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था। इसने समानता के लिए चल रहे संघर्ष और परमावचनाओं को चुनौती देने वाले वैयक्तिक आध्यात्मिक मार्गों की खोज पर प्रकाश डाला।